इस जगह पर आज भी मौजूद है दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग जिसे खुद महादेव ने स्थापित किया था। 90% हिंदू नहीं जानते होंगे इस पहले शिवलिंग का असली रहस्य। शिवलिंग अर्थात शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह, जो भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है और शिवलिंग को ही सृष्टि की उत्पत्ति और सृजन का प्रतीक भी माना जाता है। यूं तो आपने महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के और शिव मंदिरों में मौजूद चमत्कारी शिवलिंगों के दर्शन जरूर किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग आखिर कहां पर मौजूद है? आखिर उन्हें किसने स्थापित किया था और आज वो किस हालात में है? और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे भारत की उन रहस्यमय गुफाओं के बारे में, उन रहस्यमय मंदिरों के बारे में जहां सदियों से स्थापित है दुनिया के पहले शिवलिंग। लेकिन विश्व के पहले शिवलिंग के रूप में सिर्फ एक मंदिर प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि 3 ऐसे मंदिर हैं जहां दुनिया के सबसे पुराने शिवलिंग आज भी मौजूद हैं। तो चलिए खोलते हैं इन 3 चमत्कारी शिवलिंगों के राज। लेकिन सावन के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर शांत गुफा में बसा है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसका अर्थ है छुपे हुए भगवान, जो अपने नाम की वास्तविकता को सिद्ध करता है। ये न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारत की प्राचीन आध्यात्मिक कला की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दुनिया का पहला शिवलिंग मौजूद है। ये शिवलिंग लगभग 7 फीट ऊंचा है और गुफा में मौजूद शिवलिंग के ऊपर से पवित्र जलधारा भी गिरती है। वहीं मंदिर के अंदर गुप्त गंगा नामक एक सुरंग है, जिसके अंत में एक झील मौजूद है। स्थानीय मान्यता है कि यहीं पर भस्मासुर ने तपस्या की थी। स्थानीय किंवदंतियों और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव और माता पार्वती ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले उन्होंने एक ऋषि के श्राप को तोड़ने के लिए इस शिवलिंग का निर्माण किया था। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण शर्मा के अनुसार यह शिवलिंग लगभग 10,000 साल पुराना है। वहीं इस शिवलिंग को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपलिंगम भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति की कहानी वैसे रामायण काल से भी जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान रेत से इसका निर्माण किया था। मंदिर की यात्रा अपने आप में एक अनुभव है, जहां गुफा और आसपास की पहाड़ी एक शांत वातावरण देती है। लेकिन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रावण में बोल बम भक्ति यात्रा, जिसमें कांवड़ ले जाने वाले हजारों भक्त भगवान शिव को अर्पित करने के लिए गंगा से पवित्र जल लेकर बोल बम का नारा लगाते हुए तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। गुड्डी मल्लम लिंगम मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले से गुड्डी मल्लम शहर में मौजूद है। 2600 साल पुराना, 6 फीट ऊंचा और 1 फुट व्यास वाला दुनिया का पहला मानवाकार अर्धनारेश्वर लिंगम, जो शिव पार्वती के एकाकार रूप को दर्शाता है। यह विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर स्वर्णमुखी नदी के तट पर स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 2009 तक पुरातत्व विभाग के अधीन में रहा, क्योंकि इसमें कई सालों से शोध किया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस धातु से यह शिवलिंग बना है, दरअसल वो इस पृथ्वी का है ही नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धातु का अस्तित्व सनातन धर्म की शुरुआत से जुड़ा है। एएसआई की टीम को मंदिरों की दीवारों पर आदिम आदिवासी कला के निशान भी मिले, जो कि बहुत प्राचीन है। वैसे इस मंदिर को परशुरामेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध परशुराम जी की उस कथा से जुड़ा है, जिसके अनुसार उन्होंने अपने पिता ऋषि जगदम्नी के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिया था। उन्होंने अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस शिवलिंग की खोज की और प्रायश्चित के लिए यहीं पर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने चित्रसेना नामक एक यक्षी को शिवलिंग की रक्षा का कार्य सौंप दिया। वैसे तो इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग कई करोड़ों साल पुराना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार भी होता रहा। चोल, पल्लव और उसके अलावा विजयनगर राजाओं ने 1126 ईसा पूर्व में इसका जीर्णोद्धार किया था। कई शिलालेखों में कई शासकों द्वारा दिए गए शाश्वत दान का भी उल्लेख मिलता है। यह मंदिर चोल, बाण और पल्लव स्थापत्य शैलियों का एक मिश्रण है। बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशियां की गई हैं। सातवाहन वंश के राजाओं के शिलालेख में भी इसे पेरूरी शिवालयम कहा गया है।
इस मंदिर से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मंदिर का गर्भगृह हर 60 साल में स्वर्णमुखी नदी के पानी से भर जाता है और ऐसा आखिरी बार 4 दिसंबर 2005 को हुआ था और अब ये दोबारा से प्राकृतिक दृश्य हमें 2065 में देखने को मिलेगा। जागेश्वर धाम मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्राचीन, हिमालय की गोद में बसे 124 मंदिरों में से सबसे पुराना शिवलिंग ज्योतेश्वर धाम में मौजूद है। ये मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया है, जिसके मुताबिक भगवान शिव और उनके 7 शिष्यों यानी कि सप्तऋषियों ने यहीं पर तपस्या की थी, जिसके बाद यहीं से शिवलिंग पूजन शुरू हुआ था। वैसे इन मंदिरों के समूह में कई पौराणिक सामग्री, शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियों का खजाना है, या यूं कहें कि हमारे सनातन धर्म का असली इतिहास मौजूद है। जटागंगा नदी की घाटी में स्थित मंदिर में वास्तुकला और इतिहास के लिहाज से कई सारे पौराणिक सामग्री आज भी मौजूद है। इस मंदिर को गौर से देखने पर इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह नजर आती है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो जागेश्वर धाम का परिचय देते हैं। यहाँ मुख्य तौर पर भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता शक्ति और सूर्य देव की पूजा होती है। दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा मंदिर, नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। माना जाता है कि यहाँ शिव के मुख्य भक्तों में से एक ऋषि मार्कंडे ने भी तपस्या की थी, जिसके लिए खुद महादेव मृत्यु के देवता यमराज जी से लड़ गए थे। वहीं एएसआई की टीम ने जब यहाँ के प्राचीन सबूतों को देखा तो उन्हें यहाँ पर कत्यूरी राजाओं और मौर्यकालीन ब्रह्मलिपि के शिलालेख मिले। वैसे तो यह शिवलिंग भी लाखों साल पुराना है, लेकिन इसके मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के समय में हुआ था। फिर कत्यूरी राजाओं द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। श्रावण में इस मंदिर के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थे 3 ऐसे मंदिर जहां सर्वप्रथम शिवलिंग स्थापित किए गए, लेकिन एक ऐसा भी मंदिर है जहां खुद भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ये है अरुणाचलेश्वर मंदिर, पंचभूत स्थलों में से एक, जहां खुद भगवान शिव अग्नि से जन्मे स्वयंभू लिंग के रूप में आए। इसीलिए यहाँ मौजूद शिवलिंग को अग्निलिंगम भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना सतयुग यानी कि लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। ऋषि भृंगु द्वारा यहाँ पूजा शुरू की गई और फिर आगे चलकर इसकी महत्ता को समझते हुए इसे 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने बनवाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का गर्भगृह भूमि के 3 मंजिल नीचे है। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने जब यहाँ पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि यह मंदिर और इसके चारों तरफ का संपूर्ण इलाका चुंबकीय शक्ति का केंद्र है। तो क्या आप भी इस श्रावण माह में इस मंदिर के दिव्य दर्शन करने जाएंगे? कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि इन शिवलिंगों की दिव्यता के बारे में आप क्या सोचते हैं। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।